जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 सेकंड सेमिस्टर एस इंग्लिश यूनिट 4 सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन गोटे डिस्कसन करबा। एटा ऑल यूनिवर्सिटी पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। ता सहित राजेंद्र यूनिवर्सिटी एग्जाम अछि, तो सेमाने भी ए क्लास टी फुल अटेम्प्ट करिवे। प्रथम प्रश्न कोन अछि? एनालिसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेंथ एंड इंटोनेशन इन स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश रो प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेंथ आउ इंटोनेशन नो कोन गुरुत्व रहउची सेटा को आमे एनालिसिस करके पढ़िबा। तो या थ्रू भी 2 मार्किया 5 मार्किया सब क्वेश्चन आसीबो। तो सेति पई क्लास टी लास्ट जाय देखंतु 5 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन किमिति आसीबो। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? तो ए बडा 2 मार्किया प्रश्न हबो। व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज इंटोनेशन? तो इंटोनेशन ऊपर 5 मार्किया भी आसे। तो ए बडा भी प्रश्न आसीबो। तो क्लास टी समस्त लास्ट जाय देखंतु, या थ्रू जहां भी क्वेश्चन आसीबो तो आपण करि परिबे। तो प्रथम पढ़िबा हमें प्रोनाउंसिएशन कौन, स्ट्रेंथ कौन, इंटोनेशन कौन, एटा पढ़िबा। ता पूर्व इंट्रोडक्शन पार्टा पढ़िबा, तापरे एठू प्रोनाउंसिएशन थारु हम गोटे गोटे पार्ट करके पढ़िबा। तो प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेंथ एंड इंटोनेशन आर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश रे ए प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेंथ आउ इंटोनेशन होची बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बा बहुत गुरुत्वपूर्ण पार्ट गुटे। दे हेल्प टू यूज स्पीक इंग्लिश क्लियरली एंड करेक्टली। तो एटा से माने कौन करता जो इंटोनेशन है, स्ट्रेंथ है, प्रोनाउंसिएशन है, तो से माने कौन करता ना इंग्लिश कहबारे इंग्लिश को क्लियरली आ करेक्टली सठिक भाव में कहबारे यह आमको साहाय्य करिଥାଏ। तो ये माने हमको साहाय्य करती। तेणु एमाने स्पोकन इंग्लिश रे तेणु एमाने बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। गुड कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट यूज करेक्ट वर्ड्स एंड ग्रामर। गुड कम्युनिकेशन करिया पई हेले केवल आमे जदि करेक्ट वर्ड्स कहबा किंबा ग्रामर कहिदबा तो सेटा हमर गुड कम्युनिकेशन हे जिवनी। सेति पई आमे कोन करिबा, वी आल्सो नीड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली एंड यूज द करेक्ट स्ट्रेंथ एंड टोन। तो सेति पई आम्बे कोन करबा, हमकु मध्ये आउ किछि करिया पड़िबो। सेति पई ना आमे कोन करबा ना जेतरा कहबा इंग्लिश सेटा कोन करबा प्रॉपर्ली आउ करेक्टली स्ट्रेंथ आउ टोन रे कहबा। गोटे क्वेश्चन करबा तो क्वेश्चन नो जो भला टोन ने आपण क्वेश्चन करिया कथा, तो सेही टोन ने आपण क्वेश्चन करिवे। तो क्वेश्चन कला बेले सब बेले कोन हबो, राइजिंग टोन हबो। तो सेटा होची इंटोनेशन नो गोटे पार्ट। तो सेही बेले स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कौन करा जाए ना गोटे शब्द को इंपोर्टेंस दिया जाए। जो आपण वर्ड कहती तो जो शब्द को इंपोर्टेंस दिया जाए तो सही शब्दटा होची स्ट्रेंथ। तेणु यही सब भी गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान जहाँ द्वारा आम इंग्लिश भल भाव में कहि परिबा। तो ये जो 3टी पार्ट थिला हमर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेंथ एंड इंटोनेशन, ये 3टी पार्ट भल कि पढ़ा। एवठू भी 5 मार्किया 2 मार्किया प्रश्न आपनकर आसीबो। तो क्लास टी समस्त लास्ट जाए देखंतु। प्रथम पढ़िबा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कौन? प्रोनाउंसिएशन मीन द वे वी से ए वर्ड। तो प्रोनाउंसिएशन कोउडाका ना गोटे वर्ड को आपण जो पढुचंती तो सेटा होची हमें प्रोनाउंसिएशन कहउचंती। माने करा जाय गोटे वर्ड लिखा आइची, से वर्डटा को हमें बे पढुचंती। एट तो अनेक वर्ड अछि, गोटे वर्ड को हमें पढिले तो सेटा होची हमर प्रोनाउंसिएशन। से पढिबा द्वारा जो शब्द होला सेटा हमें प्रोनाउंस करी पढिले तो सेटा होला हमर प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स द लिसनर अंडरस्टैंड आवर वर्ड्स इजीली। जदि आमे प्रोनाउंसिएशन टा ठीक भाव में करूचंती ताने जे लिसनर थिबो से आम कथाटा को कोन करिवो ना आमे जो वर्ड कहउचंती सेटा से इजीली बुझी परिवो। माने करा जाऊ कोन गोड़ आ गोड़, तो ए दुईटी वर्ड रो डिफरेंस अछि। तो गुटे जदि आपण गुड़ को कोन आपण गोड़ कहि दउचंती, सेमिति गुड़ को आपण गुड़ कहि दउचंती। तो एमिति गुड़ जोटा कोन खाइबा गुड़, सेटा जदि आमे प्रोनाउंसिएशन ठीक करचंती जेतरा आमे गुड़ कहबा सेटा जने खाइबा गुड़ बुझी परिबो, आ गोड़ जेतरा कहबा मनुष्य शरीर रो गुड़ को बुझी परिबो। तो सेति पई प्रोनाउंसिएशन सब बेले जरूरी। इफ वी प्रोनाउंस ए वर्ड इनकरेक्टली द लिसनर मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू से। आपण कोन कहया पई चाहुचंती तो सेटा लिसनर बुझी परिबोनी जदि आपण प्रोनाउंसिएशन को इनकरेक्टली कहउचंती। जेमिति मु कहिली कि आपण जदि गुड़ कहउथबे तो जने बुझिबो खाइबा गुड़, किंतु आपण सेठी मनुष्य गुड़ को कहउथबे सेटा हबो कोन गोड़। तो से बड़ा कथा एठी भी एग्जांपल अछि, तो से एग्जांपल माध्यम रे हमें बुझिबा। फॉर एग्जांपल एठी एग्जांपल सेति पई दला शिप एंड शिप। तो या भितरे फरक अछि। ए जो प्रथम ए जो शिप देला यार अर्थ कोन, ए प्रोनाउंसिएशन टा जदि आपण ठीक करिबेनी एठी एस एच डबल ए पी लिखिबे तो एटा गुटे घुसुरी हे जाइताना। किंतु ए शिप माने कोन जहाज, किंतु सेही सेम शब्द प्रोनाउंस होउची किंतु टिकी अलगा। ए शिप रो अर्थ होउची एस एच ई पी रो अर्थ होउची मेंढा। तो एई बळे आउरी अनेक उदाहरण भी आपण नै जिवे। प्रोनाउंसिएशन होउची किंतु यार
डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन टिके होउची ता सहित डिफरेंट मीनिंग भी होउची तेणु एई सब ऊपर जदि आमे ध्यान दबा ता हमर गुटे करेक्ट सेंटेंस आमे गढी परिबा बा करेक्ट कम्युनिकेशन भी करि परिबा तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन इज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन जदि आमे क्लियर प्रोनाउंस करूचंदी ताने हमर सेटा निहाती भाव में गोटे गुड कम्युनिकेशन हो पार तो ये क्लियर प्रोनाउंसटा आवश्यक नेसेसरी माने आवश्यक कौन पाई गुड कम्युनिकेशन पाई एटा आवश्यक तापर स्ट्रीथ ए स्ट्रीथ कौन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट स्ट्रीथ मीन्स गिविंग मोर फोर्स ऑफ इंपोर्टेंट टू ए पर्टिकुलर सिलेबल और वर्ड तो ये कहला जो वर्ड स्ट्रीथ 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 अर्थ हूँ एक निर्दिष्ट सिलेबल किंबा शब्द को अधिक गुरुत्व दबा गोटे निर्दिष्ट शब्द को आम अधिक गुरुत्व दबा सेटा हूँ आमर स्ट्रीथ जमी गोटे एग्जांपल टुडे टुडे आम कौन कले ना डे को अधिक गुरुत्व देले तो सेटा हो गला स्ट्रीथ इन इंग्लिश सम सिलाबल्स आर स्पोकन मोर स्ट्रांगली देन अदर्स तो ये कही ना इंग्राजी रे किछि सिलाबल अच्छी अन्य मानक तुलन में अधिक दृढ़ दृढ़ भाव में कहुए किसी सिलाबल अच्छी जो गुड़िक अन्य सिलाबल तुलन में बहुत दृढ़ भाव में कहुए जमीक ये गोटे एग्जांपल देती द वर्ड टीचर ये टीचर वर्डटा को कौन कराए दृढ़ भाव में कहुए तो यहाँ है तार गोटे एग्जांपल वर्ड स्ट्रीथ हेल्प द लिसनर अंडरस्टैंड द वर्ड क्लियरली तो ये वर्ड स्ट्रीथ द्वारा आम कौन करती ना लिसनर सहजरे बुझी पार सहजरे बा क्लियरली बुझी पार सेंटेंस स्ट्रीथ आल्सो हेल्प्स यूज सो द इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस तो यहीटा कौन करता ना स्ट्रीथ कौन करे ना आम स्ट्रीथ से कहती गोटे सेंटेंस रो जोटा इम्पोर्टेंट पार्ट थाए तो से इम्पोर्टेंट पार्ट को आम स्ट्रीथ कही था स्ट्रीथ आमको जन था से जो इम्पोर्टेंट पार्टा जमीक ये गोटे कौन सी गोटे सेंटेंस रो टीचर लगी तो से टीचरटा इम्पोर्टेंट रपरे इंटोनेशन इंटोनेशन कौन देखो इंटोनेशन हूँ गोटे वॉइस स्पीच तो यहाँ दी प्रकार होता है फॉलिंग और राइज इंटोनेशन मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ आवर वॉइस व्हाइल स्पीकिंग तो आपण कहला बेले आपण वॉइस राइज होची आ फॉलिंग होची तो सेटा को आमे इंटोनेशन कहि थांती तो एटा आमे भलो भाबरे डिस्कशन करिसेंती पूर्व आपण पढिथिबे इट हेल्प्स टू शो फीलिंग एंड द मीन्स ऑफ सेंटेंस तो या द्वारा कौन हुए ना आमे फीलिंग को आउ सेंटेंस रो मीन्स को सहजरे बुझी थांती फॉर एग्जांपल आवर वॉइस यूजुअली गोज डाउन एट द एंड फॉर ए नॉर्मल स्टेटमेंट किसी समय कौन होता है ना यूजुअली गोज डाउन माने हमर शेष रे कौन सी सेंटेंस कहउचंदी शेष रे कौन होता है वॉइसटा डाउन हो जाता है माने स्लो हो जाता है तो सेटा को आमे कौन कहि थांती सेटा को आमे फॉलिंग टोन कहि थांती इन मेनी येस और नो क्वेश्चन द वॉइस गोज अप तो जदि आम कौन सी येस और नो क्वेश्चन पचार से आमर कौन होता है ना वॉइस स्पीचटा लास्ट को बढ़ी जाता है तुम्हें बही आनीच कि तो से कीटा जो कहवा आम वॉइस स्पीचटा आमर बढ़ तो सहीटा हम राइज टोन तो इंटोनेशन दुईटी टोन गोटे फॉलिंग टोन आउ राइज टोन यहाँ है इंटोनेशन तो इंटोनेशन उपर अनेक प्रश्न आसे 2 मार्किया 5 मार्किया तो यहाँ भल भाव में पढ़े इंपोर्टेंस इन स्पोकन इंग्लिश रो गुरुत्व कौन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रीथ एंड इंटोनेशन मेक स्पोकन इंग्लिश मोर नेचुरल एंड इजी टू अंडरस्टैंड तो ये स्पोकन इंग्लिश रो गुरुत्वपूर्ण कौगुड़ाक प्रोनाउंसिएशन स्ट्रीथ आ इंटोनेशन यहीटा कौन करता है ना स्पोकन इंग्लिश को सहजरे बुझिया नेचुरली यहाँ तैयारी करिथाय दे हेल्प्स यूज कम्युनिकेट आवर आइडिया क्लियरली एटा कौन पे हमको साहाଯ୍य करता है ना कम्युनिकेशन ना हम आइडिया को क्लियर करने साहाଯ୍य करता है दे ऑल्सो मेक आवर स्पीच मोर इफेक्टिव एंड हेल्प्स यूज स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एथिपाई ए तीनोटी इंपोर्टेंट तापरे एटी किछि उपसंहार अछि दे आर फॉर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रीथ इंटोनेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश तो यहाँ अत्यंत जरूरी ये जो सब रहा प्रोनाउंसिएशन स्ट्रीथ आ इंटोनेशन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश एमाने अत्यंत जरूरी अटंती दे मेक आवर स्पीच क्लियर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग या द्वारा कौन होता है ना या द्वारा आम स्पीचटा मीनिंगफुल होता है इंटरेस्टिंग होता है आ क्लियरली होता है स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस देम रेगुलरली टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल
है। तो यहाँ भल भाव पढ़े या आउ गोटे क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा। तो जहाँ सब क्वेश्चन अच्छी तो भल भाव डिस्कसन करदे काली एग्जाम आसने या 2 मार्किया 5 मार्किया आसने भी आप एग्जाम भल भाव करेंगे। तो क्लास को ये रखुच्छी। जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची क्लास टी समस्त हेल्पफुल हो।